हे रसो सो पड़े मुसीबत बेटा इस उम्र जवान में। बिल्कुल बांध के भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। सो पड़े मुसीबत बेटा सो पड़े मुसीबत बेटा उम्र जवान में। भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। अगर कोई भी उस भगत सिंह को दिल से मानता है तो एक बार दोनों हाथ उठा करके दिखा दीजिए मुझे और कैमरे को घुमा के दिखा दीजिए मुझे। सारे के सारे बोलेंगे मेरे साथ में क्या? जय हिंद जय हिंद जय जय भारत जय 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 भारत जय ढंग नया करेंगे हिंदवासी ढंग नया करेंगे। तेरी बड़ाई सुना करेंगे तेरी बड़ाई सुना करेंगे। हिंदवासी ढंग नया करेंगे तेरी बड़ाई सुना करेंगे। शेर की मामन दया करेंगे शेर की मामन दया करेंगे। हिंदुस्तान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। आजकल चल रहा है कि हिंदू मुसलमान कोई मुसलमान नहीं है कोई हिंदू नहीं है। हम सभी भारतवासी हैं। ना हिंदू बुरा है ना मुस्लिम बुरा है। ना हिंदू बुरा है ना मुस्लिम बुरा है। बुरा ना मानो तो वो इंसान बुरा है जिसका ईमान बुरा है। बोलिए भारत माता की और सारे हाथ उठा करके गुनगुनाइए क्या? कोयल कूके हुके उठाए यादों की बंदूक जलाए। कोयल कूके हुके उठाए यादों की बंदूक जलाए। बागों में झूलों के मौसम वापस आए रे। दरवाजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। दरवाजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। कहती है कि बेटा मान लिया मैंने कि तू मर जाएगा लेकिन जहां से भी तेरी मां निकलेगी उसको कहीं न कहीं तेरे चर्चे सुनाई देंगे। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगी कि मेरा बेटा मरा नहीं, मेरा बेटा जिंदा है। बोलिए सरदार भगत सिंह की। कहती है सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी। सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी। फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी। फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी। सारी जिंदगी में तेरे गीत सुनूंगी। फिर दोबारा तेरी माँ बनूंगी। अगले जन्म में फिर जनूंगी। अगले जन्म में फिर जनूंगी। ऐसी संतान में भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में। भगत सिंह कद जी घबरा जा तेरा बंद मकान में।
गोरख धंधा बने, ईसा एक गोरख धंधा बने, आजादी का किला चिने, आजादी का किला चिने, ईसा एक गोरख धंधा बने, आजादी का किला चिने, भगत सिंह सापूत जने, भगत सिंह सापूत जने, कोई कोई जहान में, भगत सिंह गद जी खबर तेरा मस्त मकान, भगत सिंह गद जी खबर तेरा मस्त मकान। और जी कहते हैं इस हालात में, आज के टाइम में अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है। मतलब ही खुद गरज इंसान देखिए कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, शहीदों के सर का कफन बिक रहा है। अगर बुरा ना मानो तो खुले अल्फाजों से कह दूं, कुछ गद्दारों की वजह से ये वतन बिक रहा है, ये वतन बिक रहा है। लेकिन वो लोग धीरे धीरे पहचाने जा रहे हैं और जेलों के अंदर जा रहे हैं। बोले मोदी सरकार की, बोले सच्चे दरबार की, बोले भारत माता की। आइए जी, क्या बता रहे मांगे राम का है शरणा, मांगे राम का है शरणा, मर के बिना में अमर करना, मर के बिना में अमर करना, मांगे राम का है शरणा, मर के बिना में अमर करना। एक दिन हो सबने मरना, एक दिन हो सबने मरना, इसी ना भगवान में। कि बेटा अगर मैं भगवान होती तो तेरे को मरने नहीं देती, मैं तुझसे लड़ाई भी लड़वाती, तुझे मरने भी कोई भी माँ से नहीं चाहती कि मेरा बेटा मर जाए। एक दिन हो सबने मरना, इसी ना भगवान में। अगर रागनी थोड़ी भी पसंद आई तो एक बार हाथ उठा करके तालियों के साथ में, मेरे लिए नहीं उस भगत सिंह के लिए। भगत सिंह का जो सुदामा कहता है द्वारपालों से, ये रज्जा कृष्ण ने न्यू कह दे, हाय जा कृष्ण ने न्यू कह दे, रे तेरा यार बुलावे से फटे वस्त्र आया से बाहर बुलाव से, बाहर बुलाव से, ये जाकिर सने नो कह दे, हाँ ये जाकिर सने नो कह दे, तेरा यार बुलाव से फटे वस्त्र आया से बाहर बुलाव से। शब्दों में वो सुदामा उन द्वारपालों से क्या कहता है, किस प्रकार से समझाता अपने बारे में, क्या बता मनो।
फीकी पड़ रही शाम, फीकी पड़ रही शाम। भूख प्यास में व्याकुल हो रहा, भूख प्यास में व्याकुल हो रहा, नहीं ठिकाने ध्यान, नाम सुदामा बता दिए तू जाके डोभी जाके डोभी घड़ी हाण का टेम घड़ी रहना, घड़ी हाण का टेम घड़ी, दो चार बुलाव से बाटे वस्त्र काला मानस, बार बुलाव से, बार बुलाव से। होकर के 500 रुपए से हमारे बहुत ही अजीज मित्र और आज एक बहुत बड़ी के कंपनी के ओनर हैं, एक चैनल के ओनर हैं केपीएस म्यूजिक के, जिसके 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइब्स हो चुके हैं। और आने वाले के कल के दिन में ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आप लोगों को यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। गोस्वामी परिवार शामी सही के नाम से आप सर्च करोगे तो पूरा का पूरा प्रोग्राम यहाँ पे मिलेगा। 500 रुपए से अपने भाई का मान और सम्मान का एक बार इनके नाम की जोरदार तालियां चाहता हूँ आप लोगों से, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए जी 100 रुपए से माता दीन मास्टर जी, 100 रुपए हनुमान प्रसाद महरिया जी, 200 रुपए महरिया बर्तन भंडार और 100 रुपए ओम प्रकाश जी महरिया मान सम्मान करते हैं। कहता है सुदामा कि हे द्वारपालो, आज वो बहुत बड़ा आदमी है, मेरा यार जो है वो बहुत बड़ा आदमी है और मैं बहुत छोटा सा इंसान हूं। आज मानता हूं हमने साथ में शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन क्या पता उसको इतना बताने पे, नाम बताने पे उसको ध्यान में ना आए कि सुदामा कौन है। लेकिन ये बातें अगर उसको जरूर बता दोगे तो वो जरूर समझ जाएगा सुदामा कौन है। क्या बातें बताने के लिए कहता है, क्या बता बोलो। जब दूध गऊ का पिया खाया करते, ओ पिया खाया करे। ये सुबह उठ के उन गऊ के, सुबह उठ के उन गऊ के हम दर्शन पाया करते। आपस में था प्रेम घना, हम हंस बतलाया करते, ओ हंस बतलाया करे। मेरा सारी बात कह दिए तू, हाय सारी बात कह दिए तू, दिलदार बुलावे से बाटे वकर आया मानस, बार बुलावे से, बार बुलावे से। अगर आप इतना बता दोगे तो वो सब कुछ समझ जाएगा, क्योंकि वो कन्हैया बड़ा छलिया है, उसको मैं बचपन से जानता हूँ।
कितना छलता है, छल छल के हर बात पूछ लेगा आप लोगों से, समझ जाएगा आगे की बात अपने आप। क्या बताया दूसरी बात सुनते ही राजी हो जाता, सुनते ही राजी हो जाता, प्रेम भरी वाणी ने घना चतुरस आप जान जा मेरी कहानी ने, मेरी कहानी ये थम के जानो मारे उसके, थम के जानो मारे उसके कथा पुरानी ने, कृष्ण धोर आया भेजा मेरी मिसरानी ने, मेरी मिसरानी मेरे उसते फिटने खातर करके, उसते फिटने खातर करके आए प्यार बुलाओ से बाटे वतर आला मानसे बार बुलावत बार बुलावत कहते हैं कि हे सुदामा, अगर हमने इतना बता दिया द्वारकाधीश को, अगर फिर भी वो नहीं आया तो सुदामा कहता है कि फिर सोच लूंगा मैं। पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन जो मुझे सच लगता था वो मैंने सच सच बताया आप लोगों को। अगर फिर भी कन्हैया नहीं आया तो मैं सोचूंगा कि वो गद्दार है, वो मेरा दोस्त नहीं है। आखिरी बात में क्या कदम सारी सच्ची कह दी से मैं, सारी सच्ची कह दी से मैं, बतावणियाला को ना सही जगह पर जाके धक्के खावणियाला को सोच समझ के बात करूं सू, सोच समझ के बात करूं सू, मुंह पावणियाला को ना मामूली सा काम मेरा ईसा गावणियाला को ना, जगन्नाथ जी छोड़ कती, हाय जगन्नाथ जी छोड़ कती, अहंकार बुलाव से बाटे वतर आला मानसे बार बुलावत बार बुलावत जा कृष्ण ने न्यू कह दे, हाय जा कृष्ण ने तू कह दे तेरा यार बुलाव से बाटे वतर आला मानसे बार बुलावत बाहर बुलावे से खुद सतावे से बहु नहीं रनवेली की, हेर मेरे फिकर में सांस मार के वो सोवती होगी, भाई बहुत अच्छे हाय करवट ले ले पिया जी ने डोमती होगी। और मैं चाहता हूं कि
भजनों में तो आप लोगों ने तालियां नहीं बजाई, लेकिन इस रागनी पर जरूर तालियां बजाई। पर हाथ उठा करके सारे के सारे मेरी मातृशक्ति सारे बैठे हैं। बोलिए भारतीय फौजी की जय हो। बोलिए भारत माता की जय हो। और क्या कहता है जी, मन याद सतावे से, हेलो। मन याद सतावे से बहु नहीं मेली की, मन याद सतावे से बहु नहीं मेली की, मेरे मेरे फिकर में सांस मार के सोमती होगी, करवट ले ले पिया जी ने खोमती होगी। मन याद सतावे से बहु नहीं मेली की, मन याद सतावे से बहु नहीं मेली की। ये ताली बजा के सभी आई रे पहलम झटके मेरा खटके, आई पहलम झटके मेरे खटके, मैं चाल पड़या वर रोई मेरे लिपट के, मैं चाल पड़ा वो रोई मेरा लिपट के, इशुई खता तू सहज बता, हुई कदा तू साथ बड़ा, झोमती होगी, करवट ले ले पिया जी ने खोमती होगी। मन याद सतावे से बहु नहीं रंग मेली की, मन याद सतावे से बहु नहीं रंग मेली की। जब ड्यूटी पे चला दिल हाला, जब ड्यूटी में चला वो दिल वाला, भाई के पूछोगे मन मुश्किल हो से संभाला, भाई के पूछोगे मन मुश्किल हो संभाला, वह नहीं से सुखी रे जड़ी दुखी, नहीं ससुखी रे नहीं दुखी, होमती होगी, करवट ले ले पिया जी ने खोमती होगी। याद सतावे से बहु नहीं रंग मेली की, याद सतावे से बहु नहीं रंग मेली की। उसका जिक्र सुनाऊं घड़ी चाहूं, क्या उसका जिक्र सुनाऊं घर चाहूं, ईसा जी करता ईसा मन करता, उन जट छाती फैलाऊं, मेरा जी करता नजर छाती फैलाऊं, एकली घर में मुंह बिस्तर में, एकली घर में मुंह बिस्तर में, रोवती होगी, करवट ले ले पिया जी ने खोमती होगी। मन याद सतावे से बहु नहीं रंग मेली की, मन याद सतावे से
वहां पे जाता है, बॉर्डर पे ड्यूटी लग जाती है, वहां प्यार हो जाता है किसी लड़की से, लेकिन अपने देश की सीमा को उल्लंघना नहीं चाहता वो, अपने देश के प्यार को छोड़ नहीं सकता वो। उसके ऊपर शर्त लागू कर दी जाती है कि अगर आप पाकिस्तान को अपनाओगे तो हमारी लड़की से शादी हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। वो छुट्टी आ जाता है बेचारा दिल का टूटा हुआ, घर पे आता है, यार दोस्त हालचाल पूछते हैं कि सुना कोई फौज की बात सुना, तो क्या हाल बताता है वो अपने फौज का, हाय रमन बॉर्डर पे देखा पटाखा पाकिस्तान का, हाय रमन बॉर्डर पे देखा पटाखा पाकिस्तान का, प्यार का रोग लगा बैठा यो फौजी हिंदुस्तान का। फौज में फौज में फौज में फौज में फौज में फौज में, हाय रमन बॉर्डर पे देखा पटाखा पाकिस्तान का, प्यार का रोग लगा बैठा यो फौजी हिंदुस्तान का। फौज में फौज में फौज में फौज में फौज में अगर रागनी थोड़ी पसंद आए तो तालियों से आशीर्वाद जरूर दें, तालियों से आशीर्वाद जरूर दें। और आइए, ये मेरी एक रागनी और उसके बाद में हमारे लोकेश शेखावत जी होंगे। इस कहता है भगत सिंह, हेर मैं मर गया ते मारे हिंद के सुनने डेरे हो जाएंगे। डर नहीं था उसके चेहरे के ऊपर बिल्कुल भी, वो जोश, वो सादगी, वो ताजगी, वो हंसता हुआ चेहरा, वो बिना नकाब के फंसे। हेरम में मर गया ते मारे हिंद के सुनने डेरे हो जाएंगे। हेरम मेरे पर के वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाए, मैं मर गया ते मारे हिंदके के सुनने तेरे हो जाएंगे। मेरे पर के वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे, मैं मर गया ते मारे हिंदके। कहता है कि हमने तेल डाल दिया तुम्हारी दुनिया में, तुम्हारी रंग भरी दुनिया में तेल छिड़क दिया है हमने, सिर्फ इतना सा काम छोड़ के जा रहे हैं कि सिर्फ इसमें माचिस की तिल्ली लगाना बाकी है। क्या बताया दूसरी बात में, आप पे जल के वो मर जाओगे, या आग गिरती बाती में थारे राजा का दीवा गुल हो, थारे राजा का दीवा गुल हो, तेल रया न बाती में पाप की कोड़ी भर रे सो, पाप की कोड़ी भर रे सो, क्योंकि धर्म रया न गाती में फांसी तोड़ो घिट्टी घोटो, फांसी तोड़ो घिट्टी घोटो और गोली मारो छाती में, वो फांसी तोड़ो घिट्टी घोटो, गोली मारो छाती में। मरे हुए बीच देंगे, हाय मरे हुए भी से देंगे,
बिच्छू सर्प गवेरे हो जाएंगे मेरे बसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे मैं मर गया मारे हैं सुनने तेरे हो जाएंगे मेरे बसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे मैं मर गया मारे फांसी टूटने हैं और तुम जाते हुए नजर आ रहे हो हमारे को। क्या कहता जी? इब काम रहने का हिंद में थारा, काम रहने का हिंद में थारा बिल्कुल नहीं गुजारा हो के ले रे के थारे धोरे यो पुलिस महकमा मारा हो। जितनी पलटन हिंदुस्तानी, जितनी पलटन हिंदुस्तानी कल्या फौज नगारा हो। घोड़ा पर चढ़ी कर लड़ाई, घोड़ा पर चढ़ी कर लड़ाई वो जाट रिसाला न्यारा हो। घोड़ा पर कर लड़ाई वो जाट रिसाला न्यारा हो। मारे टापी मंडेरा पर के, मारे टापे मंडेरा पर के इसे बछेरे हो जाएंगे मेरे पर के वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे। मैं मर गया मारे ढेर हो जाएंगे मेरे पर के वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे। हंसी आ रही है तुम्हारी बातों पे, हमें हंसना आ रहा है। हमारी आखिरी इच्छा पूछी जा रही है हमसे। अरे एक बार अपने अंदर झांक करके देखो, हमारी इच्छा पूरी करने से पहले क्या क्या पाप बताता उनके मन में वो भगत सिंह, क्या बता दे मेरे। थारे जितनी कुबद किसे ते, थारे जितनी वो कुबद किसे ते बिल्कुल नहीं करी जा से। थारे दर्द की मारी सारी, थारे दर्द की मारी सारी जनता जड़ी मरी जा से। गौ हत्याना बंद करी, गौ हत्याना बंद करी रय पाप की नहर भरी जा से। मेरे मरण ते कांग्रेस के, मेरे मरण ते कांग्रेस के राज की नींद खुली जा से। ओ मेरे मरण ते कांग्रेस के राज की नींद खुली जा से। मेरे भगत सिंह मारा फांसी दे, भगत सिंह मारा फांसी दे न्यू घर घर बेरे हो मेरे बसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे। मैं मर गया मारे हित
ढाई आखर प्रेम के कदे न पूरे होए, जो प्यार होता है वो एक दिन टूट के रहता है। सजनों, कहता कि जो तुमने हमारी हिंदुस्तानी सेना को बहला के फुसला करके डर से तनाव से जो अपना बनाया हुआ है, ये मेल जिस दिन टूट गया उस दिन तुम्हारी खैर नहीं है जी। क्या बताता अगली बात में जी? मांगे राम कह टूटेगा, मांगे राम कह टूटेगा ना सदा किसे का मेल रया। भगत सिंह की छाती पे के तान कुफर के सेल रया। आप नतीजा निकलेगा है, आप नतीजा निकलेगा, कौन पास कौन और फैल रया। कृष्ण जी की दया ते थारा, कृष्ण जी की दया ते थारा, मारा रे मेल रया। कृष्ण जी दया ते थारा, मारा मेल रया। जैसे यादववंशी खेले थे, जैसे यादववंशी खेले थे, तलवार पटेल हो वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाने। मैं मर गया मारे के सुनते तेरे हो जाने। मेरे बंदे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाने। मैं मर गया मारे हिंद के। हेरी सुख थोड़े दुख घने जगत में, हाय सुख थोड़े दुख घने जगत में, रहियो ते भोगे कष्ट सरे रानी। कि सुख थोड़े दुख घने जगत में, यो तो भोगे कष्ट सरे रानी। ये किस किस के दुख दूर करूं या दुनिया दुखी रानी। किस किस के दुख दूर करूं या दुनिया दुखी रानी। सुख थोड़े दुखी घने जगत में, ये सुख थोड़े दुखी घने जगत में, जब भोगे कष्ट रानी। किस किस के दुख दूर दुनिया दुखी फिर रानी। किस किस के दुख दूर करूंगा, दुनिया दुखी फिर रानी। शिव शंकर भगवान ने बताया कि कौन किसको दुखी कर देता है। कवि ने बताया कि कौन किसके बिना दुखी है। पहली बात में ध्यान से सुनिए, कौन किसके बिना दुखी है। क्या बताया पहली बात में? कण बिन हाथी मन बिन, कीड़ी कण बिन हाथी मन बिन, और नागण फण बिन दुखी फिरे। बांझ जनन बिन चकवी मिलन बिन, बांझ जनन बिन चकवी मिलन बिन, और सती सजन बिन दुखी फिरे। विषयर विष बिन इंद्री मन बिन,
विषयर विष बिन इंद्री मन बिन और भूखायन बिन दुखी फिरे केहरी बन बिन छतरी रण बिन केहरी बन बिन छतरी रण बिन और निर्धन धन बिन दुखी फिरे केहरी रण बिन छतरी रण बिन दुखी फिरे लोक पक्षी गगन में दुखी फिरे हाय पक्षी गगन में दुखी फिरे जद पिंजरे आड़ फिरे रानी किसके दुख दूर करूया दुनिया दुखी फिरे रानी किसके दुख दूर करूया दुनिया दुखी फिरे रानी कि कौन किसके बिना दुखी है। दूसरी बात में बताया कवि ने कि कौन दुखी कर देता है, कौन इंसान को दुखी कर देता है। ये भी बहुत सुनने लायक बात है। क्या बता मूर्ख बेटा मात कुलछणी मूर्ख बेटा और फूहड़ नारी दुखी करे बाप के मोसी बुरा पड़ोसी बाप के मोसी बुरा पड़ोसी और ओछी यारी दुखी करे बाप के मोसी बुरा पड़ोसी दुखी करे खोटी संगत जुआ जामणी खोटी संगत जुआ जामणी या चोरी जारी दुखी करे हड़ बिन खेती फसल पछती हड़ बिन खेती फसल पछती और कोठी क्यारी दुखी करे हड़ बिन खेती फसल पछती कोठी क्यारी दुखी करे सभी बीमारी दुखी करें लोगों सभी बीमारी दुखी करें जद चिंता आड़ फिरे किस किस के दुख दूर करो या दुनिया दुखी फिरे किस किस के दुख दूर करो या दुनिया दुखी फिरे और भी हैं जो इंसान को दुखी कर देती हैं। थोड़ा हंसी मजाक भी है इस लाइनों में। क्या बताया जी, ध्यान से सुनना। खेत यू घाड़ा पो में पाड़ा खेत यू घाड़ा पो में पाड़ा और खुंडा फाड़ा दुखी करे बीत में आड़ा पछीत में खाड़ा बीत में आड़ा
पछीत में खाड़ा और घर में साड़ा दुखी करे। थोथा नाला बिगड़ा ताला, थोथा नाला बिगड़ा ताला, यो आड़ की वाला दुखी करे। दाल में काला पैर में छाड़ा, दाल में काला पैर में छाड़ा और आंख में जाड़ा दुखी करे। लोग खर्च कुढ़ाड़ा दुखी करे है, खर्च कुढ़ाड़ा दुखी करे। जब कर्जा आंखी किस किस के दुख दूर करूंगा, दुनिया दुखी की रानी, किस किस के दुख दूर करूंगा, दुनिया दुखी की रानी। और भी चीजें हैं जो इंसान को दुखी कर देती हैं। क्या बताया जी? हेरा काठा ताना बैर पुराना, काठा ताना बैर पुराना, काम में थाना दुखी करे। दूर सिमाना, दूर सिमाना, पैदल जाना, दूर सिमाना, पैदल जाना और बोझ बिराना दुखी करे। दूर सिमाना, पैदल जाना, माना दुखी करे। हेरा पहला पाना ला के लाना, पहला पाना ला के लाना, यो जुल्म कमाना दुखी करे। ताप में नहाना, ज्यादा खाना, ताप में नहाना, ज्यादा खाना और क्रोध उठाना दुखी करे। ताप में नहाना, क्रोध उठाना दुखी करे। हाय सुर बिन गाना दुखी करे, हाय सुर बिन गाना दुखी करे। हाय न्यू जगदीश कह रानी, हेरी किस किस के दुख दूर करूया, दुनिया दुखी फिरे रानी। हाय किस किस के दुख दूर करूया, दुनिया दुखी फिरे रानी। कहती है क्या मोटे रथम मांग मांग के पेट भरो, रथम मांग मांग के पेट भरो। रथारा ठीक गुजारा हो से, ए मांगने खाने वाली जात ये रखे बेरतन बाण में भाई, कितना प्यारा हो से हो। ये बेरतन बाण में भाई, कितना प्यारा हो से। हम मांग मांग के पेट भरो, हम मांग मांग के पेट भरो, हर ठीक गुजारा हो से।
कि कहते हैं कि हमने कभी इस इंसान की आंख में आंसू नहीं देखे। एक बात निकल आती है कभी कभी कि हमने कभी इस इंसान की आंख में आंसू नहीं देखे आज तक, लेकिन उस इंसान की आंखों से उस दिन आंसू निकल आते हैं जिस दिन वो अपने ही हाथों से अपनी बहन को डोली में बिठा करके विदा करता है। अपने आप ही वो आंखों से आंसू निकल आते हैं, पूरी जवानी निकाल देते हैं। बच्चे होते हैं वो बहन भाई लड़ लड़ करके झगड़ झगड़ करके पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, लेकिन कठोर से कठोर क्यों भी हो, उनकी कितनी भी लड़ाई बचपन में क्यों ना हुई हो, लेकिन जिस दिन वो उसको डोली में बिठाएगा उस दिन उसको पता चलेगा कि बहन क्या होती है, बहन का प्यार क्या होता है, उसको वो कमी महसूस होगी। और एक बहन को भाई की कमी कहां पे महसूस होगी, जब वो शादी करवा के अगले घर चली जाती है और उससे वो 2 दिन निकालने शुरू के मुश्किल हो जाते हैं। वो इंतजार करती है कि कब मेरा भाई आए और कब मेरे को यहां से लेकर के मेरे घर पे जाए, मेरी माँ के पास में लेकर के जाए। वहां पे उसको अपने भाई की कमी महसूस होती है। क्या बताए पहली बात में भाई, फिर 5-7 दिन बेजी जा जब 5-7 दिन बेजी जा जब ब्याह मुकलावा हो से कम बोले और शर्मावे, हाय कम बोले और शर्मावे, क्योंकि सूक्ष्म भोजन खासे कम बोले और शर्मावे, क्योंकि सूक्ष्म भोजन खासे। फिर पछतावे फिर सतावे याद भी हर की, फिर सतावे याद भी हर की, लगे कुटुंब की दासन बोली है सूखे दाने हरे हो जा, हाय सूखे दाने हरे हो जा, जद भाई लेवन जासे सूखे दाने हरे हो जा, भाई लेवन जासे। और जो ही उसको पता चलता है कि मेरा भाई मेरे को लेने के लिए आ गया है, क्या करती है वो तो पीटा घाले बैठ जा जड़ में, पीटा घाले बैठ जा जड़ में, पतलाना न्यारा हो से के तेरा तन्ने भाण भाई इतना प्यारा हो के तेरा भाण भाई इतना प्यारा हो। बेटों के बाप बैठे हैं, बेटों की माँ बैठी हैं, उनके लिए कवि ने बताया है कि अगर कोई भी बिन भाई की भाण का रिश्ता आ जाता तो वो हंस के ले लिया करो, ये कह के मत टाड़ा करो कि छोरे के लाड चाव कौन करेगा, ये तो बिन भाई की भाण है, नहीं जी ये रिश्ता नहीं करेंगे जी। इस बात को दोहराते हुए कवि ने दूसरे शब्द लिखे, क्या लिख दिया मोनू, भाइया की भाड़ा की तो हे रे बिन भाइया की भाड़ा की किते ओट सगाई को नन बोली है, दान दिया ते के हो गया है, दान दिए की सास ससुर के मान बढ़ाई कौन है, दान दिए की सास ससुर के मान बढ़ाई कौन। फिर अगड़ पड़ोसन कट्ठी हो गए, अगड़ पड़ोसन कट्ठी
होते तड़ लुगाई को नन बहने दान दिया ते के हो गया दान दिया ते के हो गया इस भव के भाई को न्याय दान दिया रे के हो गया इस भव के भाई हो जाए वो पन्ना बोले चीर दे गात ने पन्ना बोले चीर दे गात ने इसा तेज दुधारा हो रतन भाण भाई कितना प्यारा हो ये मेरा एक भाण भाई कितना प्यारा हो सजनों कि एक बहन होती है वो भात नोतने के लिए आती है। जब उसका भाई उससे पूछता है कि बहन क्या लेके आए हम क्या क्या लेके आए तो वो एक ही बात कहती है कि भाई कुछ नहीं चाहिए बस तू आ जाइए टाइम पर। उस बहन को कमी महसूस होती है वहां पे भाई की क्योंकि उसको पता है मेरा भात का पाटड़ा भरा हुआ होना चाहिए वो खाली नहीं होना चाहिए। मेरे को मेरे भाई की जरूरत है और किसी की भी जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक शादी के अंदर भात ही ना आए ब्याह की कोई भी रस्में पूरी होने वाली नहीं है जी। क्या बताते सिर्फ बात में बोलो भाड़ा ने ते भाई चाहिए और चीज ना चाहन बोली है सो बारी कर यारता सो बारी कर यारता जद बेटा बेटी ब्यावे सो बारी कर यारता बेटा बेटी ब्यावे बोली बाट दिखा दे मत न्या आइए बाट दिखा के मत न्या आइए न्यारी बैठ बतलावन बोली है जब तक भाती ना आवे हाँ जब तक भाती ना आवे ना राह गुण बे न पावे जब तक भाती ना आवे ना राह गुण बे न पावे उड़े बाता में ते बात लिख जा उड़े बाता में ते बात निकल जा जरा भाईचारा हो ये मेरा भाण भाई कितना प्यारा हो ये मेरा भाण भाई कितना प्यारा हो कभी भी कोई बेटा कोई भाई कमाने के लिए प्रदेश चला जाता है तो उसकी माँ ये कह के अपने आप को शांत कर लेती है कि मेरा बेटा कुछ कमाने लायक हो गया चलो ठीक है। उसकी घरवाली ये सोचती है कि अगर कमाएगा नहीं तो खाएंगे क्या बच्चों की परवरिश कैसे होगी। लेकिन एक बहन उसके मन में कोई लालच नहीं है उसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। वो ये चाहती कि मेरा भाई कभी भी मेरे पास से ना जाए मेरा भाई कभी भी मेरे पास से ना जाए हमेशा मेरे पास रहे हमेशा मेरे पास रहे। जब चला जाता है
उसका भाई छोड़ करके, तो घरवाली घर में रहती है, माँ घर में रहती है, लेकिन वो जब भी उसकी सखी सहेली आएंगी, कोई भी आएगी, तो सबसे पहले उसकी जुबान से यही बात निकलेगी, ये भी राज मन नहीं लग रहा, आज मेरा भाई चला गया। क्या बताया आखिरी बात में? आइए भाई बिनना सारा जगत में, भाई बिनना सारा जगत में, और चीज बिन सर जन बोली है। घर घर कहती फिर कर, हाय घर घर कहती फिर कर, जद भाई दूर बिखर जाए। घर घर कहती फिर कर, जब भाई दूर बिखर जाए। फिर थोड़े दिन में चिट्ठी आवे, थोड़े दिन में वो चिट्ठी आवे, पढ़ के बेटा भर जान बोली है। वाहे रांडे, ये बात सुनना जी, सबसे बड़ी रांड को कौन होती है जी? हेर वाहे रांडे, वाहे रांडे कौ आया करे, जिसका माँ का जाया मर जाए। वाहे श्री देवी दत्त कहे प्यार जगत में, देवी दत्त कहे प्यार जगत में, यो सब ते न्यारा हो से। हेर के बेरा तन भाण न भाई, कितना क प्यारा हो से हो, के बेरा तन भाण न भाई, कितना क प्यारा हो से। अगर बात पसंद है तो तालियों से आशीर्वाद दें और मेरी हाजिरी को यहीं तक कबूल करें। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, आपने इतना मन लगा के सुना, तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत। ये ऊंचा डाला पीपल का कदे, झूल घला पिपल का कद झूल गल्या करती, हाय 52 गज के दामन की कदे झोल पड़ा करती रे लोगो, झोल पड़ा करती। काट दिया जी वो पिपल का डाला, न वो पिपल का डाला, न वह झूलन वाली। रही बात 52 गज के दामन की, पहली बात तो कोई ऐसा टेलर नहीं जो 52 गज का दामन सीम दे। अगर उसने सीम भी दिया तो कोई ऐसा धोबी नहीं जो उसको ऊपर प्रेस कर दे। अगर उसने प्रेस करके तैयार भी कर दिया तो जी आजकल कोई सी छोरी को नहीं जो 52 गज का दामन पहन ले, क्योंकि 52 किलो में खुद में वजन नहीं जी। क्या बताया एक बात के द्वारा बांध करके, रिदम को बांधना है बिल्कुल। हेरा ऊंचा डाला पिपल का कद झूल गल्या करती, ऊंचा डाला पिपल का कद झूल गल्या करती, रे 52 गज के दामन की कद झोल बड़ा करती, झोल बड़ा करती। ऊंचा डाला पिपल का कद झूल गल्या करती, झूल गल्या करती। 52 गज के दामन की कद झोल बड़ा करती, झोल बड़ा करती, झोल बड़ा करती। कहां पे बताया सजनों कवि ने कि पहला बदलाव कहां पे है? ध्यान से सुनना, जितने भी ये पगड़ी वाले बैठे, क्या पता नए वालों की तो किस्मत में ना लिखा हो वो चीज, लेकिन आप जरूर लिखवा करके लेके आए थे। सासरे में घी बूरा की गल्या रोटी खानी रे,
बस अड्डे पर चढ़ाया करती बटैर बगैर का पानी रे, बस अड्डे पर चढ़ाया करती पैर बगैर कमानी रे, बस अड्डे पर चढ़ाया करती पैर बगैर कमानी रे। याद करो पहले ससुराल में जाया करते तो सबसे अच्छी मनवार हुआ करते, उसकी घी और खांड गाल के दिया करते, आज बटे हुआ आया मिठे चावल बना के दिया करते। और घी और खांड के चक्कर में तुम्हारा अंकल जी दींदवा से आता और 5-5 6 दिन तक रुक जाता है यहाँ पे घी और खांड के चक्कर में। और जिस दिन मान लो सासू ने घी और खांड नहीं गाला, जिस दिन सासू ने घी और खांड नहीं गाला तो समझ जाता बटे हो कि दाप लिए है तेरे ते, अपना बैग उठाता और अपने गांव की तरफ। ऐसे ही बाण बेटी जाया करती जी, पहले बाण बेटी जाया करती 5-7 लुगाई इकट्ठी होकर जाया करती, हाथ में पानी का लोटा या पानी का गिलास हुआ करता, उसने विदाई दिया करती, बस अड्डे तक छोड़ के आया करती, उसका विदाई गीत गाया करती। क्या गाया करती ताई जी? साथन चाल पड़े अमर और फिर 10-10 रुपये दिए के उसने विदा कर दिया करती। बेटी रोती रोती हु और बस में बैठती बेटी भूल जाती कि मैं गांव वाला ने छोड़ के आई हूं। आजकल जी क्योंकि ये समाज की प्रक्रिया थी, रोना भी जरूरी था जी, रोना भी जरूरी था, ये समाज की प्रक्रिया थी, चाहे वो ऊपर के आंसू निकालने पड़ो। लेकिन आजकल पता नहीं चलता बाण बेटी कद आई, रामस्वरूप की बेटी कद आई, कद चली गई, कुछ पता नहीं है जी। क्यों? पहली बात तो शादी में गाड़ी देने लग गए, सबसे बड़ा जुल्म तो यो कमा लिया अपना रिश्ता तोड़ने खातिर। बनना होगा कि बालका के पेपर नजदीक आ रहे हैं जी, ट्यूशन चल रहे हैं, इनका मैं कैसे आऊं, मेरे भाई कैसे आऊं, मेरी माँ आगली करने नहीं कि मेरा खुद कान में जी नहीं कर रहा है जी। मतलब उसी दिन आएगी उसी दिन चली जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा रामस्वरूप की बेटी कब आई कब गई। कैसे? सासुर में घी बुरा रोटी खानी रे, बस अड्डे पर चढ़ाया करती पैर बगैर का पानी रे, बस अड्डे पर चढ़ाया करती पैर बगैर कमानी रे, बस अड्डे पर चढ़ाया करती पैर बगैर कमानी रे। फिर क्या करती मेरी तायर? राजी रहिए बेटा जादू बोल पड़ा करती, हो राजी रहिए बेटा जादू बोल पड़ा करती, रे 52 घंटे दामन की बोल पड़ा करती, ओ बोल पड़ा करती, बोल पड़ा करती। दूसरा बदलाव बताया कवि ने। पहले अपने बेटे की शादी करके लेके आया करते, नई बहू घर में लेके आया करते, उसके ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन लाड और चाव हुआ करते, उसकी मुंह दिखाई हुआ करते। 5वें दिन सासू पूछ लिया करती बेटी इंडी लेके आई है? वह कहती हाँ लेके आई है। न्यूकर जल्दी सिर पर धर ले या टोकनी धर ले, पानी लिया बेटा टंकी पर जाके। देखने में पता चल जाता कि वही काल पर से जो रामस्वरूप का ब्याह हुआ था ना, बहुया जान लग रही थी, तैयार होके छम छम करती। मतलब देखने में मौका मिल जाता कि रामस्वरूप की बहू है भैया। आजकल जी 1-1 साल तक पता नहीं चलता रामस्वरूप की बहू है कौन सी। क्यों? क्योंकि सरकार ने घर घर नलके लगवा दिए जी। बाथरूम थोड़े घर से दूर हुआ करते, मेरे वर्गे हरामी देवर छत के ऊपर खड़े होके देख लिया करते कि भाई रामस्वरूप की बहू देखनी, मैं तो छात पे खड़े होऊंगा। लेकिन और भी तेज होगी जनता, लेटरिन बाथरूम भी अटैच बना दिए जी। मतलब भीतर ही खाओ, भीतर ही रहो, भीतर ही सो,
क्या बताया अगला बदलाव? हमारी शीप की बाजी लाना रे, उसी काल में बैठ हमारा सीप बाजी लाना रे, उसी काल में बैठ हमारा सीप बाजी लाना रे। तेरे देवर बैठे रिया करते, शीप खेलते, उनने शीप तो कोई मतलब ही नहीं था, वो सिर्फ राम स्वरूप की बहू ने देखने खातर शीप की बाजी रास्ते में मांडा करते, और वो पानी लेने जाया करती तो उसके हालचाल पूछा करते भाभी के मजाक मजाक में, कैसे रखे ढंग बोल कबाजी करती रोड पड़ा करती, भाई के ढंग बोल कबाजी करती रोड पड़ा करती, रे पावन गल के बोल पड़ा करती, बोल पड़ा करती, डाड़ा भी पड़ा करती, पड़ा करती, रे पावन गल के बोल पड़ा करती, बोल पड़ा करती। तीसरा बदलाव कवि ने बताया जमींदारे का, कि पहले का जमींदारा क्या था, आज का जमींदारा क्या है। पहले के जमींदार के जी कपड़े मैल के बाल बड़े बड़े, डाटी बड़ी बड़ी, बेचारे ने टाइम नहीं मिला करता, हाथम बड़े बड़े अटन पड़े रहा करते। क्यों? क्योंकि बेचारा सवेरे जाया करता, कंधे के ऊपर हड़ धर के ऊँट की लगाम पकड़ के खेत में 4 बजे उठ के, और पूरे दिन में 1.5 या 2 बीघा बाई जाया करती, उसने जो धांगा लगा लिया करता जब। आज का जमींदार जिस सफेद कुर्ते पजामे में रहेगा उसको दाग नहीं लग सकता, उसकी प्रेस नहीं टूट सकती। क्यों? क्योंकि अगर लगाना है तो मशीनों से, काटना है तो मशीनों से, करने लेके आना है तो मशीनों से। अगर यही हाल रहा तो बुरा हाल हो जाएगा। अपने आप को बचाओ, मेहनत करो, अपने हाथ का लगाया हुआ सब्जी भी आज के दिन में जी अगर सब्जी लेने जाओगे तो 100 रुपए की एक टाइम की सब्जी आएगी जी। पहले 3 दिन चटनी बन जाया करती, धनिया बोया करती मेरी ताई है, काचड़ी बेड़ी कर लिया करती, चटनी बन जाया करती, 2 दिन सब्जी बनाया करती, उस दिन कसर काटा करते सारी की सारी जी। क्या बताया अगला बदलाव में? कांधे जुआ धर के सुबेरा खेत में जाया करते रे, शीशम नीचे शिकर दोपहरी जोटा लाया करते रे, शीशम नीचे शिकर दोपहरी जोटा लाया करते रे, शीशम नीचे शिकर दोपहरी जोटा लाया करते रे। क्यों? क्योंकि बेचारा हल्का था पकड़ा पकड़े ऊंट के पीछे चलते चलते थक जाता, बेचारे को हुक्का पानी करने का टाइम हो जाता, शीशम के नीचे बैठ के चलो भाई हुक्का पी लो, लेकिन वो हुक्का पीना भी दुर्लभ हो जाता। उसी टाइम मेरी ताई यार कलेवा लेके आ जाती, मेरी यार रोटी लेके आ जाती, और आती देखती ने बोले देख दसोई सुबेरे 4 बजे आया है, 2 खुट काटे हैं, पूरे दिन का बैठा है। आती के ताना मारा करती, रे हुक्का छोड़ के काम लाग जा रोज लड़ा करती, हुक्का छोड़ के काम लाग जा रोज लड़ा करती, रे 52 गज के कपड़ की
समय के अनुसार अपने आप को बदल देना चाहिए जी। समय के अनुसार अपने आप को बदल देना चाहिए। अगर हम अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदलेंगे तो हमारे बच्चे कभी भी परवरिश नहीं कर सकते। हमारे बच्चे, हमारी सोच, हमारा दिमाग वहीं के वहीं रहेगा। हमारा बच्चा कभी भी परवरिश नहीं कर सकता। हाँ भी पहले का टाइम अच्छा था, रल मिल के रहा करते थे, लेकिन जो आज है वो पहले नहीं था। जो आज प्रोग्रेस है वो पहले नहीं थी। सिर्फ आपको कवि ने पीछे की याद दिलाई कि ऐसे ऐसे होता था। लेकिन समय ऐसा है, जमाना ऐसा है, जैसा देश वैसा भेष इंसान को कर लेना चाहिए जी। दूसरी बात में कवि ने थोड़ा सा जिक्र कर दिया पूजा पाठ का, कि पहले का पूजा पाठ करने का तरीका क्या था, आज का पूजा पाठ करने का क्या तरीका है जी। पहले मेरी ताई हर सिर के ऊपर पल्लू घेर के शिव शंकर भगवान के मंदिर में जाया करती, 16-16 सोमवार कराया करती, हाथ जोड़ के कहा करती कि हे शिव शंकर भगवान, मैंने तेरे 16 सोमवार करे, मेरे खातिर भी अच्छा सा बंदड़ा ढूंढिए, एक प्यारा सा बंदड़ा ढूंढिए। जब जाके मेरे ताऊ टोपले वाले वर्ग मिला करते, देख लो। आज मेरे ताऊ खातिर तो मन लगा दूंगा 18 सोमवार करे हैं जी। यो तरीका होया करता जी। आजकल का तरीका, आजकल जी मांगने का तरीका छोड़ो, पहले तो भगवान ही बदली कर दिया। शिव शंकर भगवान की जगह हनुमान जी महाराज तो मांगेंगे। बताओ वो बेचारा ब्रह्मचारी आदमी किसने बनना दे दे, बताओ किसने बनना दे दे हैं। और मांगण का भी सिर पर पल्लू पल्लू भूल गई सब कुछ। हनुमान जी महाराज के मंदिर में सामने से कॉलेज में जाते जाते आए करेंगी कि हाय एक मेरे खातिर भी देख लिए। मतलब यो बदलाव है जी आज का। क्या बताओ चाहते बदलाव में आगे की बदल गई वाणी रे, हाय हेलो करने लाग की बदल गई वाणी रे, हाय हेलो करने लाग की बदल गई वाणी रे। और सिर ते पल्लू सरक लिया या शर्म तार धर दी, सिर ते पल्लू सरक लिया या शर्म तार धर दी रे। 52 गज के दामन की कदे झोल पड़ा करती रे लोगो, झोल बड़ा करती। अगर रागनी थोड़ी भी पसंद आई हो तो एक बार तालियों से आशीर्वाद जरूर माने। हेरे यू चार डाहलो बोलिए पवन सुत है।